हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस टॉपिक। यानी इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इंटरफेरेंस देखिए, लाइट वेव में एक टॉपिक पढ़नी है, इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस जो है एक फिनोमेना है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो आती है, तो क्या मैंने बोला, वेव ऑप्टिक्स में पढ़नी है, लाइट के वेव थ्योरी पे पढ़नी है। लाइट जो वेव के रूप में प्रोपेगेट होती है उसमें पढ़नी है। तो देखिए, किसी भी पॉइंट पे यदि मैं बात करूं कि ये पॉइंट है, ओके, और इस पॉइंट पे वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है। वेव का सुपरपोजिशन होना, इसका मतलब होता है वेव आकर यहां पर ऐड होगा। दो वेव रहेगा या तो दो से अधिक रहेगा, आकर दोनों क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने से क्या होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जो है से यहां पर फाइंड किया जाएगा। और किस तरीके से, सो देखिए, सपोज दैट यहां से सोर्स S1 है, यहां से वेव आएगी फर्स्ट, इस तरह से वेग फर्स्ट ट्रेवल्ड की, और एक सोर्स और यहां पे हमने लिया S2, और इस पाथ से आएगा ऐसे सेकेंड वेव यहां पे, और यहां कर दोनों सुपरपोज्ड होगा। तो फर्स्ट वेव पहुंचा, मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाया, ओसिलेट करवाया। सेकेंड वेव पहुंचा, वो भी मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाया, ठीक है। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। इससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट से यानी y1, सेकेंड से दैट मीन्स y2, यही क्या होगा, सुपरपोजिशन का रीजन होगा। यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वाइब्रेशन में। जो फर्स्ट प्लस सेकेंड से आएगा उसको ऐड कर देनी है। थर्ड वेव भी रहेगा तो थर्ड भी लाएंगे, फोर्थ वेव रहेगा तो फोर्थ तक जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहां पर सुपरपोजिशन होगा। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक पॉइंट पे आके मिलना, किसका, दो या दो से अधिक वेव का। अब क्या होता है, आने के बाद क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना मतलब एम्पलीट्यूड का चेंज होना, और एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। यानी यहां पर देखिए, और एम्पलीट्यूड पे कौन डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, इंटेंसिटी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड है, और यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड किया कौन, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, जब टू और मोर वेव आकर सुपरपोज्ड होगी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, मतलब इंटेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पर इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी, ये वैरीज होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दैट मीन्स आई वैरीज ए स्क्वायर, ठीक है, आई वैरीज ए स्क्वायर। तो यहां पर यही डिफिनेशन बना दिया गया, द फिनोमेनन ऑफ एडिशन और सुपरपोजिशन, ठीक है, ऑफ टू वेव्स। टू वेव्स भी ले सकते हैं और मोर देन टू वेव्स, है ना, मोर वेव्स, है ना, टू वेव्स व्हिच प्रोड्यूस increase in intensity at some points and a decrease in intensity at some points is called interference of light। देखिए होता क्या है कि जब दो वेव यानी सुपरपोज्ड होती है, तो सुपरपोज्ड होने से क्या होता है, यदि सेम डायरेक्शन में सुपरपोज्ड होगा तब तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगी मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी, यही ना। और यही यदि
अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज होगा, यानी दो वेव ऐड होगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे इसका ये क्रिस्ट है, इसका ये क्रिस्ट ट्रफ है, इसका ये क्रिस्ट है, इसका ये ट्रफ है, या तो इसका क्रिस्ट क्रिस्ट सुपरपोज हो जाए, या तो इसका ट्रफ ट्रफ सुपरपोज हो जाए, मतलब सेम में है ना हो जाए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। और वही अपोजिट, एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ। ठीक है, क्रिस्ट ट्रफ, जैसे इसका यहां पर ले लें ये क्रिस्ट और इसका ले लें ये वाला ट्रफ, तो क्या हो जाएगा, सुपरपोज्ड जैसे ही होगा अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाएगी, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल बोलना है ऐसे, या तो है ना, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी का या फिर एनर्जी का। ओके, इसीलिए देखते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक कमरा है और इस कमरे में एक बल्ब जलाइए तब ब्राइटनेस देखिए, और दो बल्ब जलाइए तब ब्राइटनेस देखिए, तीन बल्ब जलाइए तब ब्राइटनेस देखिए, मतलब सुपरपोजिशन से वो क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो इंटरफेरेंस है वो टू टाइप का होता है। टू टाइप दैट मीन्स क्या होता है यहां पर, क्योंकि दो टाइप से सुपरपोजिशन होती है मेनली, या तो सेम डायरेक्शन यानी ट्रफ ट्रफ या क्रिस्ट क्रिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब मैक्सिमम होगी, तो उसको बोला जाएगा यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो वहां पर पॉइंट बनता है ना उसको फ्रिंज बोला जाता है। तो जो मैक्सिमम ब्राइटनेस का होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, उसको बोला जाता है ब्राइट फ्रिंज, या तो कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब सपोज कीजिए कि ये हमने पॉइंट लिया, ठीक, और यहां पे दो वेव आ रहा है, और दोनों वेव क्या हो रहा है, जैसे ऐसे आएगा फर्स्ट वेव, ठीक है, ये है फर्स्ट, और एक और आएगा और वो होगा सेकेंड। सपोज दैट सेकेंड, तो इसका ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, या तो क्रिस्ट क्रिस्ट यहां पे सुपरपोज्ड हो जाए, या फिर ये है ट्रफ और ये है ट्रफ, तो इसका ट्रफ ट्रफ सुपरपोज्ड हो जाए, तो यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो इसी पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां ब्राइटनेस मिल रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे जो सुपरपोजिशन हो रहा है, जो वेव का एडिशन हो रहा है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि हमने ये पॉइंट पर इंटरफेरेंस करवाने वाले, ओके, और यहां से एक वेव आ रही है ऐसे, ये है फर्स्ट, ओके, और एक वेव और मैंने लिया, बट ये वेव ऐसे आ रही है, और ये है सेकेंड वेव, सपोज दैट। तो यहां पर जो है सुपरपोजिशन होगा दोनों वेव का एडिशन होगा यहां पे। अब क्या होता है कि इसका ये है क्रेस्ट बट इसका है ट्रफ, कंबाइंड हो रहा है, सुपरपोज्ड हो रहा है, या तो इसका है ट्रफ और इसका है क्रिस्ट आकर सुपरपोज्ड हो रहा है। इसका मतलब होगा यहां पर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब हो गया कि यहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलने वाला है। मिनिमम इंटेंसिटी दैट मीन्स डार्कनेस होने वाला है, डार्क होने वाला है पॉइंट। ठीक है,
इसलिए इसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे जो फ्रिंज बनेगा, ठीक है, वो फ्रिंज का नाम पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज। इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी होती है। और यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो सुपरपोजिशन हो रहा है, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब देखिए इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पढ़नी है टाइप्स ऑफ सोर्स, क्योंकि आगे बताऊंगा इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स जरूरी है। यदि कोहेरेंट सोर्स है तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्स में। देखिए होता क्या है कि सुपरपोजिशन होना, इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन होना है, और सुपरपोजिशन के लिए मिनिमम 2 सोर्स होनी चाहिए, या तो फिर 3 सोर्स हो, मतलब मिनिमम 2, उससे अधिक रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। तो सपोज दैट यहां पे हमने एक सोर्स लिया जो S1 है, और एक सोर्स और लिया हमने जो S2 है। दोनों से क्या होगा, लाइट वेव इमिट होगी, ठीक है। तो ये दोनों कोहेरेंट तभी माना जाएगा, तो इससे जो लाइट वेव इमिट हो रही है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और जब दोनों से इमिट होगा वेव तो सेम फेज होनी चाहिए, ठीक है, या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। सेम फेज कहने का मतलब हुआ कि दोनों का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो फेज कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कभी बदले नहीं, फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहे, ठीक है। क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब होता है, देखिए क्या है कि जैसे मान लेता हूं कि ये जो है से सर्कुलर पाथ है, सिंपल। यहां पर मान लेता हूं कि कोई पार्टिकल ए है और यहां पे कोई पार्टिकल बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो यही दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, समझिए, जिसको एंगल में चेंज जो बोल रहे हैं वो फेज है, दोनों का फेज डिफरेंस है। अरे जब गोल गोल इसमें घूमेंगे तो हर एक समय 30 डिग्री के एंगल का डिफरेंस होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि यहां पर जो वेव का सुपरपोजिशन होगा वो क्या होगा, जैसे इससे चला तो ये पहली वाली वेव है, इसका इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी मैं ले लेता हूं, ठीक है। और इससे जब जाएगा तो इससे मैं ले लेता हूं y2, इसका इक्वेशन, तो ये होगा बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये इक्वेशन। तो यहां पे फाई जो है या तो 0 रहेगा जब सेम फेज होगा, तो नहीं तो दोनों के बीच का ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जैसे 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो इन दोनों सोर्स को यहां पर क्या बोला जाएगा, कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। और ये जो कोहेरेंट सोर्स है वो पॉसिबल कैसे है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक ही सोर्स से, मतलब ये क्रिएट होने वाला है, ठीक है, एक ही सोर्स से क्रिएट होगा दोनों, तब होगा, ये दोनों वर्चुअली रहेगा। वर्चुअली दैट मीन्स कैसे रहेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, इसमें होल कर दीजिए, यहां पर एक कोई जो है से कैंडल जला दीजिए, या तो कोई बल्ब यहाँ पे जला दीजिए ऐसे, ठीक है। इस होल से आउट होगा, और यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड लीजिए, और यहाँ पर एक होल यहाँ पे कर दीजिए। तो S1 और S2 इससे और इससे जो निकलेगा दोनों कोहेरेंट सोर्स होगा, और ये दोनों के लिए सोर्स कौन है, ये वाला है, क्योंकि तो लाइट आया और ये जो है से वर्चुअली शो कर रहा है सोर्स के रूप में, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पे आता है इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स का मतलब हुआ कि दो सोर्स लेंगे, है ना, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, सोर्स रहेगा, वेव इमिट करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी,
बट फेज जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी सेम फेज में कभी एवे नहीं करेगा, या तो फेज डिफरेंस हमेशा वेरी करेगा, कभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 30 डिग्री है, कभी 45 डिग्री है, कभी 60 डिग्री है, ऐसे बदल जाएगा, तो समझिए कि वो क्या है, इनको है रेंट सोर्स है। मतलब फेज डिफरेंस जीरो नहीं हो, या मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है, बदलता रहे, वेरिएबल रहे, तो इनको है रेंट सोर्स माना जाएगा। और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोहेरेंट क्या देखा, दोनों क्या रहा, एक ही सोर्स पे जाकर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आता है यहां पे रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, यानी दोनों में रिलेशन लेनी है। तो देखिए यहां पे जो वेव ट्रेवल्ड कर रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, क्योंकि लाइट भी एक वेव है, तो यहां पर जो प्रोपेगेशन हो रही है वो साइन के फंक्शन में हो रही है या तो फिर कॉस के फंक्शन में होगा। तो यहां पे सपोज कर लीजिए कि वेव जो जा रही है, वेव का जो प्रोपेगेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और ये रहा यहां पर वाई एक्सिस। तो यहां पे क्या है, जीरो है, यहां पे क्या है, पाई है, यहां पे क्या है, 2 पाई है। तो बात अब होती है कि ये जो यहां से यहां तक लेंगे, वन ओसिलेशन या वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होगा, इसको बोला जाएगा लेम्डा, वेवलेंथ। और यहां से यहां तक देखो तो एंगल की बात होगी तो यहां जीरो और यहां पे 2 पाई है। तो सपोज कीजिए कोई वेव यहां से स्टार्ट हुआ और कोई वेव यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस जो होगी, ठीक है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और पाथ डिफरेंस कितना होगा अभी, यदि यहां से और एक यहां से स्टार्ट करेगा तो दोनों के बीच की जो पाथ डिफरेंस होगी वो यहां पर लैम्डा होगी, ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगी। अब देखिए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, यहां पर जीरो है, यहां पे 2 पाई है, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो तो 2 पाई का होगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है, तो यहां लिख दूंगा फर्स्ट बाई सेकेंड। तो डेल्टा एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा बाई 2 पाई। सो डेल्टा एक्स दैट मीन्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई और इनटू आ जाएगा 5, यानी फेज डिफरेंस। यानी ये रिलेशन हो गया किसका, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। लेमडा क्या है, तो यहां पर लेमडा जो है वो है पाथ मतलब वेवलेंथ, जो वेव की वेवलेंथ है, और लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 मतलब फेज डिफरेंस हुआ। तो इस तरह से दोनों में रिलेशन हो गया। तो इसी के साथ या जो बेसिक टॉपिक था, बेसिक कंसेप्ट था किसका, इंटरफेरेंस का, ये यहीं पे एंड होता है।